Hello everyone, welcome to Gautam Education, class 12th biology. Our topic is female reproductive system. Female reproductive system in human also consists of many organs which is involved in the product of ova and secretion of hormone. Such hormones are responsible for the development of secondary sexual character in female, preparing the uterus ready to conceive, lactation and also for some अदर एक्टिविटीज़. फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, जिसके अंदर ओवा और हार्मोन का सिक्रीशन होता है ना. क्या सिक्रेट करता है? ओवम बनाता है और कुछ हार्मोन बनाता है जो फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सच हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल. इसके अलावा क्या करते हैं? प्रिपेयरिंग द यूटेरस, इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी के साइड में जो पाया जाता है उसको यूटेरस कहा जाता है, जहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. तो यूटेरस को प्रिपेयर करने का काम करता है. रेडी टू कंसीव है ना, वहाँ पर ही हमारा जो फीटस बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो फिक्स होता है, तो उसको कंसीव करने के लिए रेडी करता है. लैक्टेशन एंड ऑल्सो फॉर सम एक्टिविटीज़. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, अदर एक्टिविटी जिसने कहा गया, तो जितनी भी प्रोसेस हो गई जो हम आगे पढ़ेंगे, उन सबको डेवलप करने का काम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है. मेन सिस्टम क्या क्या हो जाएंगे पार्ट में? इसके अलग अलग पार्ट होते हैं. डक्ट सिस्टम हो जाएगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी हो जाएगी, एसेसरी ग्लैंड हो जाएगी और एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये 4 पार्ट हैं. इसके अलावा बुक के अकॉर्डिंग से पार्ट बताए गए हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी पाया जाता है इसमें. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ओविडक्ट, यूटेरस, वेजिना एंड ग्लैंड्स पाई जाएगी. यहाँ आपको डायग्राम दिखाया गया है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग है ना. ओवरी पेयर में होती है, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, और इसके आसपास एक पूरी ट्यूब फैली होगी जिसको ग्लोब्यूलर ट्यूब कहते हैं. फेलोपियन ट्यूब भी इसी को कहते हैं. यहाँ एक बेसिक नाम दिया है ग्लोब्यूलर ट्यूब. ग्लोब्यूलर ट्यूब में 3 हिस्से बताए गए, एम्प्यूला, इस्थमस एंड फंडस. ये 3 हिस्से होंगे. यहाँ पर इसको एम्प्यूला कहा है, बीच वाले पार्ट को इस्थमस कहा है और थर्ड वाले पार्ट को फंडस कहा है. वेजिना जो अभी वर्ड आया था, इस हिस्से को वेजिना कहा जाएगा. ओवरी यहाँ पर बनेगी और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेंगे ओवरी के आसपास, इसको कहा जाएगा फिम्ब्री. जहाँ से ये ट्यूब स्टार्ट होगी ओवरी के जस्ट आगे, इस पार्ट को इनफंडिबुलम कहा जाएगा. तो इतने नाम आपको याद रखना है. अभी हम आगे जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आएगी, बट बाकी ये सारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम है ये आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा. जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो नेम्स आप नोट करिएगा. A pair of ovaries function as essential or primary sex organ, while a pair of oviduct, fallopian tube, uterus, vagina and vulva as accessory organ. ठीक है, क्या कहा गया है? ओवरी जो होती है पेयर में पाई जाती है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, जो बहुत सारे फंक्शन फीमेल के अंदर शो करती है. वाइल अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजिना एंड वल्वा एज एसेसरी ऑर्गन. ठीक है, जहाँ पर भी ओवरी बनती है उसके ऊपर एक ट्यूब पाई जाती है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है. यूटेरस इसमें होगा, वेजिना होगा एंड वल्वा एज एसेसरी ऑर्गन. एसेसरी ऑर्गन के रूप में इसमें वल्वा भी पाया जाएगा. तो ये सारे इसके ऑर्गन के नाम हो गए यहाँ. अब यहाँ पर इसके डीप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम. ओवरी. Human ovary are 2 small almond-like structure lying on either side of the vertebral column posterior to the kidney in the abdominal cavity. Human ovary 2 होती है, आमंड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है वर्टिबल कॉलम में, किडनी के पीछे इसका लोकेशन होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है. जैसे हमने टेस्टिस पढ़ा था तो उसके लिए एक इंडिविजुअल हिस्सा स्क्रोटम आया था. एब्डोमिनल के बाहर स्क्रोटम पाया जाता है, वहाँ टेस्टिस होती है, बट इसके लिए कोई स्पेशल हिस्सा नहीं. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही ओवरी पाई जाती है. ईच ओवरी इज अबाउट 2 सेंटीमीटर एंड अटैच टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल थ्रू मीजोवेरियम लिगामेंट विच कीप्स ओवरी इन इट्स पोजिशन. 2 सेंटीमीटर होती है ये, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से चिपकी होती है, जहाँ पर एक लिगामेंट होता है मीजोवेरियम. मीजोवेरियम लिगामेंट इसको पोजीशन देने का काम करता है. देखिए यहाँ
इस डायग्राम को हम अभी बाद में करेंगे, बट ये यहाँ पर एक कैविटी बताई गई है मीजोवेरियम। इस मीजोवेरियम से इसका स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है और इस हिस्से को मीजोवेरियम कहा गया है। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। Each ovary lined externally at its free surface by a germinal epithelium of cubical epithelium cells. The germinal epithelium during embryonic life proliferate thousands of primordial follicle but less than 10% mature in the life of the इंडिविजुअल। इसके आसपास ओवरी के आसपास एक लाइन पाई जाती है। ये लाइन जो होती हैं वो जर्मिनल एपिथीलियम से बनी होती है। जर्मिनल एपिथीलियम उसको कहा जाता है और उसके अंदर जो सेल पाई जाती है वो क्यूबिकल एपिथीलियम सेल्स कहलाती हैं। द जर्मिनल एपिथीलियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ प्रोलिफरेट थाउजेंड ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है फीमेल का तो उस एम्ब्रियो में ये जो जर्मिनल एपिथेलियम में फॉलिकल्स बनाती है ना, एक सेल होती है, उस सेल के आसपास राउंडेड सेल्स पाई जाती है और उसको फॉलिकल कहा जाता है। तो थाउजेंड ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाती है, लेकिन उसमें से 10% ही अपनी लाइफ में मैच्योर हो पाते हैं, बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ इसको स्ट्रोमा कहा गया है। स्ट्रोमा 2 भागों में बटा होता है। ये ऊपर का जो पूरा हिस्सा होगा इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स, है ना। यहाँ से मैंने शो भी कर रखा है कॉर्टेक्स, आपके डायग्राम में नहीं दिया गया था। ये ऊपर का जो पूरा हिस्सा होगा बाहर का, ये कहलाता है कॉर्टेक्स और ये इनर सरफेस जो है ये कहलाएगी मेड्यूला। ये यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है मेड्यूला। ठीक है, तो 2 भागों में ये बटा होता है स्ट्रोमा। ऊपर का हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है और बीच का सेंटर वाला हिस्सा मेड्यूला कहलाता है। द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी कैन द डिफरेंशिएट इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, है ना। आउटर हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर हिस्सा मेड्यूला कहलाता है। इन मैच्योर ओवरी द कॉर्टेक्स कंटेन फॉलिकल एंड कॉर्पोरा ल्यूटिया इन वेरियस स्टेज ऑफ डिफरेंशिएट and disintegration. In mature ovary, the cortex contain follicle and corpora lutea in various stages of differentiation and disintegration. The medulla contain only blood vessel and nerve fiber. मेच्योर हमारी जो ओवरी होगी वो फॉलिकल कंटेंट करेगी, कॉर्पा ल्यूटिया उसमें पाए जाएंगे। बहुत सारी स्टेजेस इसके अंदर होगी जो हम देखेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे अलग अलग टाइप के फॉलिकल यहाँ पर बनेंगे। और मेडुला कंटेन ओनली ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर। जो मेडुला होगा वो केवल 2 चीज़ों को कंटेन करेगा, एक तो ब्लड वेसल को और एक नर्व फाइबर को। द सेंट्रल लार्जेस्ट सेल ऑफ फॉलिकल इज नोन एज प्राइमरी oocyte. इट अल्टीमेटली डेवलप इनटू ओवम। द सेल ऑफ एक प्राइमरी oocyte बता देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर आपका ये जो फर्स्ट है ना, पहला वाला जो सेल बना है इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ये ओवम एंड सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल, इसके आसपास एक सिंगल लेयर सेल पाई जाती है। तो इसके अंदर ये जो आपको बीच में दिख रही है ना सेंटर में, इसको प्राइमरी oocyte कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या बन रहा है, यहाँ पर प्राइमरी oocyte बन रहा है। फिर जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता जाएगा डबल लेयर ही बनेगा। तो ये जो डबल लेयर फॉलिकल है इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाएगा, है ना। डबल लेयर जो बना है उसको सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन उसके अंदर के जो सेल बन रहे हैं उसको oocyte कहा जाता है। तो इसके अंदर जो oocyte होगा प्राइमरी ही होगा, उसके अंदर कोई डेवलप नहीं होगा, बस डबल लेयर हो जाएगा, इसलिए इसको सेकेंडरी फॉलिकल एंड प्राइमरी oocyte इसके अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे तो आगे हमारा बनेगा टर्शरी oocyte, ये वाला। ठीक है, अब ये बहुत डेवलप दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक कैविटी भी बन गई। आपका oocyte था तो एक साइड में जाकर सेटल हो गया और इसके आसपास फॉलिकल सेल आपको बहुत सारे दिख रही हैं, तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल कहा जाएगा। और टर्शरी फॉलिकल में जो oocyte होगा वो सेकेंडरी oocyte होगा, है ना। इसके अंदर ही जो सेल है ये कौन सी होगी, सेकेंडरी oocyte होगी। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte था। टर्शरी फॉलिकल जो बना है उसके अंदर जो oocyte होगा वो सेकेंडरी oocyte होगा। और उसके बाद आपका बन जाएगा मैच्योर फॉलिकल, जिसके अंदर आपकी एक पूरी कैविटी डेवलप हो जाएगी। इस कैविटी को एंट्रम कहा जाएगा और जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो चेंज हो जाएगा मैच्योर ओवम में, और ओवम बन गया उसके बाद इसको मैच्योर फॉलिकल कहा जाएगा। तो यहाँ यही शो किया गया है स्टूडेंट्स।
द सेंट्रल लार्जर सेल ऑफ फॉलिकल इज नोन एज प्राइमरी oocyte। फॉलिकल के अंदर जो सेंटर में सेल पाई जाती है प्राइमरी oocyte कहलाती है। इट अल्टीमेटली डेवलप इनटू ओवम, यही आगे चल के ओवम को डेवलप करती है। द सेल सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte कंस्टिट्यूट द फॉलिक्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, आपके oocyte के आसपास जितने भी एपिथेलियम बनते हैं फॉलिक्यूलर एपिथेलियम कहलाते हैं, क्योंकि वो राउंड राउंड में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको फॉलिकल कहा गया है। इट फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ फॉलिकल। अ न्यूली born female child may have 250 lakh to 204 lakh follicles in her ovaries। ठीक है, क्या कहा गया है स्टूडेंट, एक नया बेबी चाइल्ड जो होता है फीमेल, वो उसके अंदर जो ओवरी के अंदर फॉलिकल बनते हैं उनके नंबर ऑफ फॉलिकल होंगे 250 लाख टू 4 लाख, है ना। क्या दिया गया है, 250 लाख से 4 लाख तक के फॉलिकल उनकी ओवरी में बनते हैं। हावेवर ओनली अबाउट 400 ऑफ दोज ओवरी मैच्योर इन हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पेन। बट जैसे जैसे वो बेबी का बोर्न हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी और रिप्रोडक्टिव फेज तक वो चाइल्ड बेबी चाइल्ड जब फीमेल चाइल्ड पहुंचेगा तो उसके अंदर केवल 400 ही ये रह जाते हैं, बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे डिजनरेट हो जाते हैं।